अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 20.3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या करना है, आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, बट कंडीशन क्या है, विदाउट सॉल्विंग। विदाउट सॉल्विंग का मतलब ये होता है कि आप इनके रूट्स फाइंड आउट ना करें, और उनको रूट फाइंड आउट किए बगैर आपको क्या फाइंड कर लीजिए, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला हमारे पास है सी अपॉन ए। और अगर आप चाहते हैं कि मालूम करना कि भाई ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते हैं जितने ज़्यादा वोट्स होंगे फिर हम आपको समझाएंगे कि बेसिकली सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए कैसे आया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला सी अपॉन ए कैसे बना। तो टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है क्या। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। भाई पार्ट नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब कंडीशन क्या है, हमें अगर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है तो हमें फाइंड करना है ए और बी। तो उन्होंने कहा सर बेसिकली इसके अंदर आपके पास वैल्यू ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगी 1, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगी -1, और वैल्यू ऑफ सी हमारे पास क्या हो जाएगी भाई अगेन -1। स्टूडेंट ने कहा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, अगर आपको याद हो तो बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कि आपके पास जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो एक्स टर्म का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा सी। तो ए हमारे पास क्या आ गया 1, बी हमारे पास हो गया -1, एंड सी अगेन हमारे पास क्या हो गया भाई, सी हम अगेन हमारे पास आ गया -1। अब मुझे पहली चीज़ क्या फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड आउट करनी है सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, बेसिकली रूट्स का सम। अब रूट्स के सम के लिए मैंने फॉर्मूला मेंशन करवाया -b अपॉन ए। तो माइनस आपके पास आ गया, b आपके पास आ गया, b हमारे पास क्या है भाई -1। ठीक है अगेन, और a हमारे पास क्या है, a अगेन हमारे पास 1 है। तो जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 को मैं 1 से डिवाइड करवाऊंगा, तो बेसिकली सम ऑफ द रूट्स मेरे पास क्या आ गया भाई, आ गया 1। अब सेकंड चीज़ मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड आउट करनी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है भाई, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है भाई, रूट्स का प्रोडक्ट। अब ये भी मैंने आपको मेंशन करवाया हुआ है कि सर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, उन्होंने कहा सर सी अपॉन ए। तो सी बेसिकली मेरे पास क्या है भाई -1, और ए मेरे पास क्या है सिंपल 1। तो जैसे ही आप इनको डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1। तो सम ऑफ द रूट्स भी आ गया और साथ में क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब क्या करेंगे, मूव करेंगे इसकी सेकंड इक्वेशन पे। तो अब हम फाइंड करेंगे सेकंड इक्वेशन के सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे, ए बी और सी। तो ए बेसिकली मेरे पास क्या हो गया भाई 2, बी बेसिकली मेरे पास क्या हो गया -3, और सी का कोई काम, अच्छा सी बेसिकली मेरे पास क्या है -4। ठीक है, ए बेसिकली क्या हो गया 2, बी बेसिकली हो गया -3, और सी आ गया -4। हम क्या कहते हैं, जो स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, एक्स टर्म का कोफिशिएंट बी होगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा सी। तो अब आएंगे भाई किस पे, सम ऑफ द रूट पे। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है भाई -b अपॉन ए। तो माइनस आ गया, b की प्लेस पे क्या लिखूंगा -3, और सिंपल a की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और मेरे पास आ जाएगा 3/2। अब कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है भाई c अपॉन ए। तो c बेसिकली मेरे पास क्या है -4, a क्या है 2, तो चाहे तो कैंसिल कीजिए, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास क्या आ गया -2। तो दोनों इक्वेशन के आपको सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट समझ आ गए होंगे। अब मैं मूव करूंगा इसके पार्ट 3 पे। हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। देखें पार्ट नंबर 3 में क्या है। अब सबसे पहले इसको करना पड़ेगा भाई आपको सिंप्लीफाई, अरेंज करेंगे। सर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो होगा स्क्वायर टर्म। अब एक्स टर्म है राइट हैंड साइड पे, तो उसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी -ax, और यहाँ क्या बचा भाई, यहाँ बचा -3/4, साथ में आ गया a² इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने इक्वेशन को कर लिया अरेंज। अब इसमें से पिक करेंगे a b और c। तो a बेसिकली मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, a बेसिकली हो जाएगा मेरे पास 1। अच्छा b मेरे पास क्या हो जाएगा, b मेरे पास आ जाएगा भाई -a। ठीक है, और c बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा -3/4 a²।
अब यहाँ पे आने के बाद बच्चे ने एक बात पूछी, सर ऐसा क्यों यहाँ 2 सवाल बन रहे हैं कि सर इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये आएगा सिर्फ एमसीक्यूज में। तो स्क्वायर टर्म के साथ जो होता है वो बेसिकली ए होता है, एक्स टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो होगा बी, और जो बच जाएगा वो होगा सी। अब एक ये बात याद रखिए, क्वेश्चन के अंदर उसने आपके पास ए यूज़ कर लिया, तो अगर वो ए बी सी यूज़ करेगा फिर हम स्मॉल ए बी सी यूज़ नहीं करते, फिर हम कैपिटल ए बी सी यूज़ करते हैं ताकि इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक है, अब चलें आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मूला हमारे पास सिंपल है सर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा सर फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस तो हमारे पास आ गया एज इट इज़, बी की जगह हमने क्या लिखा, बी की जगह लिखा हमने माइनस ए। ठीक है, और ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह सिंपल है 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हमारे पास सम ऑफ द रूट आ जाएगा ए। अब जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट पे। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है भाई, सी अपॉन ए। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, c की वैल्यू बेसिकली हमारे पास है -3/4 ए स्क्वायर, और a की जगह डिवाइड बाय आ जाएगा 1। सिंपल था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया डिवाइड बाय 1, और जैसे डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट मेरे पास सिंपल आ जाएगा 3/4 ए स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा होगा। अब मूव करेंगे इस पे फोर्थ पार्ट पे। अब देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4। भाई पार्ट नंबर 4 में आपके पास क्या, उसने कहा सर सबसे पहले ए। तो ए मेरे पास क्या है भाई 7। अच्छा ठीक है, बी मेरे पास क्या है, बी है मेरे पास -5k, और सी बेसिकली मेरे पास क्या है, सी है 7k। तो ए बी और सी बेसिकली मेरे पास आ गया। अब मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, मैं फाइंड करूंगा सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस आ गया, और बी की जगह मेरे पास क्या आ गया -5k, और ए की जगह भी मेरे पास क्या आ जाएगा 7। अब जैसे ही माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 5k डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 7। तो ये तो हो गया सम ऑफ द रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए क्या करेंगे, सी अपॉन ए। तो सी बेसिकली मेरे पास क्या आ गया भाई 7k, और ए बेसिकली मेरे पास क्या आ गया 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, सिंपल मेरे पास क्या बच गया k, और यही इसका क्या हो गया आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।